आपकी जेलों में कैद दर्जनों संगीन जराइम में मुलविस मुलजिमान जो है वो बानी पीटीआई के मुकाबले में उतर आए हैं। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा मारूफ गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। किस बात पे मुकदमा दर्ज किया गया और किसने दर्ज कराया, इस पर भी बात करेंगे। और तीसरी अहम खबर यह है कि इमरान खान की पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हमाद अजहर, जिनको पिछले दिनों पार्टी से हटाया गया था, इनके बेशुमार हमायती सामने आ गए हैं। और जो आगे जलसा रैली होने जा रही है, एहतजाजी रैली, उसमें शिरकत नहीं करेंगे। ये तफसीलात भी सामने आई हैं। लेकिन सबसे पहले सबसे अहम खबर, इस वक्त पंजाब में तकरीबन 43 जेलें हैं। अगर हम पूरे पाकिस्तान का हिसाब लगाएं तो पाकिस्तान में जाहिर है इसमें दर्जनों जेलें मौजूद होंगी। सिंध बलूचिस्तान, मैं सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूँ। पंजाब की दर्जनों जेलों में से तकरीबन 800 के करीब कैदी जो हैं वो इस वक्त बानी पीटीआई के खिलाफ जो है वो एक मरासला लिख रहे हैं। और ज़राए ये बताते हैं कि इस मरासले में ये कहा गया है, ये मरासला जो आला हुकाम को लिखा जा रहा है, इसकी प्लानिंग मुकम्मल कर ली गई है। और प्लानिंग ये है कि जो सहूलतें बानी पीटीआई को जेल में दी जा रही हैं, खाने पीने की जो सहूलतें हैं, जो पैरक्स बड़ी की गई हैं, इसके अलावा और जो भी उनको सहूलतें दी जा रही हैं, तो इन कैदियों का मुतालबा ये है कि हमें भी उस तरह की तमाम सहूलतें दी जाएं, क्योंकि हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं और हमारा भी ये हक बनता है। ये तकरीबन जो 43 जेलें हैं, इनमें से तकरीबन जो 30 जेलों का तो मुझे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि वहाँ पर ये कैदी इस चीज़ के ऊपर जो है वो आपस में उनकी मुशावरत भी हुई है। अंदर से ही एक आने वाले सोर्स ने ये बात बताई है कि ये मामलात इस तरफ जा रहा है कि ये ख़त लिखा जाएगा और ख़त में ये कहा जाएगा कि बानी पीटीआई को जो सहूलतें दी गई हैं, हम भी सज़ा याफ्ता हैं, हमें भी दी जाएँ। क्योंकि उनका ये मुतालबा है कि कई सहूलतें ऐसी हैं जो जेल मैनुअल से हट के बानी पीटीआई इमरान खान साहब को दी जा रही हैं, तो हमें भी वो सहूलतें दी जाएँ। उम्मीद है कि ये ख़त जो है अगले 3 से 4 रोज़ में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रोज़ में आला हुकाम तक पहुँच जाएगा। और उसके बाद ये मीडिया की जीनत भी यकीनन बनेगा, क्योंकि एक ही वक्त में बहुत सी जेलों से कैदियों का इस पॉइंट पे इकट्ठे होना कि इमरान खान साहब को सहूलतें दी जा रही हैं, हम भी हमारे भी जराइम उससे कम संगीन है, लेकिन इसके बावजूद हमें सहूलतें नहीं दी जा रही, हमें भी वो सहूलतें दी जाएं। अब इमरान खान साहब की वाली सहूलतें बाकी कैदियों को मिलती हैं या नहीं मिलती, ये तो जाहिर है जब ख़त वसूल होगा आला हुकाम को तो उसके बाद फैसला करेंगे। या ये भी हो सकता है कि जो सहूलतें दी जा रही हैं उनको ही ख़त्म कर दे के। 2 किस्म की सहूलतें हैं, एक तो इमरान खान साहब को वो सहूलतें दी जा रही हैं जो अदालत के हुक्म पर दी जा रही है, तो उसके अंदर तो कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली जा सकती। लेकिन जो प्रेशर में आके खान साहब को सहूलतें दी गई हैं, उनको यकीनन हुकूमत का, महकमा दाखिला का ये इख्तियार है कि वो उनको वापस ले सकते हैं। तो ये जो आजकल मामलात वहाँ पर चल रहे हैं। इसके अलावा मैंने दूसरी खबर आपसे डिस्कस की थी कि सलमान अहमद, जो कि एक मारूफ गुलकार हैं, पाकिस्तान में सिंगर हैं, उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है। पिका एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये मुद्दत भी इसमें पुलिस की ही सामने। हमाद अजहर वाली भी स्टोरी मैंने आपको सुनानी है, बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। पुलिस की मुद्दत में डिफेंस ए लाहौर में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि सलमान अहमद साहब के लाखों फॉलोअर्स हैं, 265 के करीब जो है वो मेरा ख्याल है उनके फॉलोअर्स हैं। और वो फॉलोअर्स जो है उनमें इन पर इल्ज़ाम ये है कि कौमी इदारों के खिलाफ झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा जो है वो इन्होंने किया है। और ये उनका जो ट्वीट था, ये एक ड्यूटी पर मौजूद सीनियर अफसर, एक ऑफिसर ने खुद पढ़ा और उसके बाद इसका मुकदमा दर्ज किया गया है। और सलमान अहमद साहब, अब जाहिर है मुकदमा तो दर्ज हो गया है, उसके बाद अगली पॉइंट जो आ जाएगा जी वो उनकी गिरफ्तारी से मुतल्लिक होगा। अब आ जाए जी सबसे अहम खबर, हमाद अजहर जो कि तहरीक इंसाफ के एक बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उनकी हवाले से उनको पार्टी की तरफ से हटाया, उनका रेजिग्नेशन भी दिया गया उनकी तरफ से और उन पर इल्ज़ामात लगाए गए। बात यहाँ से निकली थी कि
बानी पीटीआई को शिकायत की गई थी कि हमाद अजहर एक्टिव नज़र नहीं आ रहे। और फिर उसके बाद अब ये मामला कौमी असम्बली में, तो आपको पता ही है, पहले ही मामला इतने फड्डे में पड़े हुए हैं इनके, हर बंदा कह रहा है मैं लीडर हूँ। और यही नुकसान होता है जब आप किसी की ना सुने और खुद अकेला ही अपने आप को अकले कुल समझ कर, जैसे बानी पीटीआई इमरान खान साहब जो है वो अकले कुल समझ कर पार्टी चलाते थे कि जी मैं ही हूँ, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि पार्टी पहले वफाक में टूट फूट का शिकार थी और अब पंजाब में भी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गया। हुआ कुछ यूं कि एक अहम इनकी मीटिंग हुई तहरीक इंसाफ के लोगों की, और उस मीटिंग में जो सूबाई असम्बली से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान हैं ये शरीक हुए थे। और उसमें हमाद अजहर के ख़िलाफ़ जो मामला शिकायत की गई थी, जिस पे उन्होंने रिज़ाइन भी किया था, उस पर काफ़ी शोर डाला गया और उस पर कई लोगों को ये कहा गया कि भाई गैरत करो, हमारा जो टिकट है वो हमें हमाद अजहर ने ही लेके दिया हुआ है। अब हम हमाद अजहर को अगर पार्टी से वो छोड़ रहे हैं तो हम किस बुनियाद पर इनके साथ चलें। और फिर 10 अप्रैल को जो तहरीक इंसाफ ने एक एहतजाज की कॉल दी हुई है, वो कॉल में भी उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि भाई हमसे जब मुशावरत नहीं की गई, हम कोई भेड़ बकरियां थोड़ी हैं कि हमें कहो जी जाओ जाओ 10 तारीख को इकट्ठे हो जाओ, हम इकट्ठे हो जाए। हमसे मुशावरत की जाती, मसाइल पूछे जाते, फिर हम उस तरीके से टाइम लेके कारकुनों को मोटिवेट करते, कारकुनों को बाहर रोड्स के ऊपर लेके आते, रैलियां निकाली जाती। इस तरह की एहतजाज में हमारे लिए शिरकत करना मुश्किल होगा। ये सूरत हाल है जी तहरीक इंसाफ की। जब भी किसी भी पार्टी की लीडरशिप जेल में होती है या मुल्क से बाहर होती है तो उसको इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।